जेल के। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। चरखी दादरी से बड़ी जानकारी। हरियाणा की चरखी दादरी की जल योद्धा मिनी देवी को गणतंत्र दिवस पर भाषण देने के लिए चुना गया है। मिनी देवी ने भाषण के लिए चयन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का धन्यवाद किया है। मिनी देवी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में जल बचाने को लेकर भाषण देगी। मिनी देवी ने हादसे में पति की मौत और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद अटल भूजल योजना से जुड़कर जिला चरखी दादरी के कई गांवों को बचाया है। अपने इस काम के लिए मिनी देवी को जल योद्धा के नाम से सरकार द्वारा नवाजा गया था। तो गणतंत्र दिवस पर भाषण देंगी जल योद्धा चरखी दादरी की मिनी देवी। जिला चरखी दादरी के गांव दवारका की रहने वाली मिनी देवी का चयन गणतंत्र दिवस अब 26 जनवरी नई दिल्ली में होने वाला है। उसी पर उसका चयन हुआ है कि वो वहां पर जल बचाने के लिए भाषण देगी। और इतने छोटे से जिले की, छोटे से गांव की एक महिला इतने बड़े स्तर पर जल योद्धा बन गई। उसके कहां से मन में आया कि जल को बचाना चाहिए। हमारे साथ द्वारका से मिनी देवी जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कब से वो इस योजना से जुड़ी है। जी, आपके मन में कैसे आया कि जल को बचाना चाहिए और कब से आप जुड़े हैं? जी, 2017 में जैसे ही सक्षम योजना चली थी, उसमें सक्षम योजना के तहत मेरा इसमें पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था जी 3 महीने के लिए। तो डोर टू डोर जाके मैंने कैरू ब्लॉक में लोगों को समझाया कि हम जो पानी का वेस्टेज करके इसको किस तरह से मेजरिंग किया जा सके है। तो उसी लेवल से जैसे मैं कंटिन्यू करती रही, 2019 में मेरे को एक जो बीआरसी थे वो मिले। उन्होंने मेरे को अटल भूजल योजना के जो डीपीएमयू है खुर्शीद अहमद, उनसे मिलवाया। तो उन्होंने जैसे ही मेरे से विचार विमर्श किए तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आप हमारे अटल भूजल योजना में मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करो। उसी टाइम से मैं कंटिन्यू अपने जो जल स्तर है उसके बारे में बात कर रही हूँ। अटल भूजल योजना यानी जैसे गाँव में क्या है जी, ज्यादा करके जो पानी का दोहन हो रहा है ना, आज जो जमीन का पानी खत्म होते हुए जा रहा है, देखते जैसे जो कुएं थे उनका पानी बिल्कुल सूख चुका है। तो इस चीज से एक जागरूक होके भी देखा भी बहुत चिंता का विषय था ये। अगर ऐसे ही पानी यानी डाउन होते रहा तो किस तरह से हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य होगा। तो इन सारी चीजों से प्रेरित होकर मैंने डोर टू डोर जाके विजिट की जी गाँव में। ठीक है, जैसे मैं विजिट कर रही थी उनमें मैंने लोगों को समझाया जो पानी आज आप वेस्ट कर रही हो ये आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। पानी एक वो चीज है, यानी जल हर जगह लिखवा भी रखा है, ये स्लोगन भी लिखवा रखे हैं, जल है तो कल है। जैसे जो पानी है लोगों को जाके जागरूक करें। अगर आप रास्ते से जा रहे हो, आपका 100 रुपए अगर गिर रहा है ना तो आप उठा सकते हो, लेकिन जल ही एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं बना सकता। जल बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन बचाना है। और बचाने के तौर पर ही मैं इस मिशन को लेके हुई चली हुई हूँ। मैं डोर टू डोर विजिट कर रही हूँ गाँव में जाके और लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ जी इसके लिए। अब तक कितने गांवों में आपने जाके ये योजना बताई है और उन जागरूक किया है लोगों को? क्या कुछ लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, सबसे पहले मैंने जैसे कैरू ब्लॉक है ना जी, कैरू ब्लॉक में 38 गांव आते हैं। उन सभी गांवों में जाके मैंने डोर टू डोर विजिट किया और बाकायदा हम जीपी लेवल पर ट्रेनिंग भी करते हैं। ये मीटिंग के द्वारा भी उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनके जो पानी है उनको बता भी रहे हैं जो आपके घर में आप पानी यूज करे हो उसका क्लोराइड फ्लोराइड की मात्रा क्या है। ठीक है, किस तरह से भाई आने वाले जो बच्चों पर या फिर हमारे शरीर पर फर्क पड़ रहा है। अब तक जल योद्धा का जो नवाजा गया, आपको जी किसकी ओर से नवाजा गया है और आपको कैसा लग रहा है जब आप गणतंत्र दिवस पे जाके भाषण देंगी? जी, जल योद्धा के रूप में जी, जैसे मैंने इधर हमारे बारडा ब्लॉक के 53 गांव हैं सर। 53 में से ये लगा लो हमारे 47 गांव ही ऐसे हैं जो एक अटल भूजल योजना के अंडर आते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें इधर से जल सैली के रूप में चुनित किया गया था सबसे पहले। भाई आप गांव में एक जल योद्धा के रूप में काम करना है, आपके गांव में क्या कुछ काम हो रहे हैं। तो उसमें सर एक रेन गेंज वाटर लगा रखा है, स्कूल की जो छत है ना उसके ऊपर, वहां पर मैं जाती हूँ। जैसे आज बारिश हुई, कल 8-9 बजे के बीच में वहां पर जा रही हूँ मैं, और जो मान है पानी का भाई कितने मिलीलीटर में हमारे यहाँ पर बारिश हुई है वो भी ले रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्टोरेज भी बनाए हुए हैं। अब गणतंत्र दिवस पे आपका चयन हुआ है जी भारत सरकार की ओर से, जी आपको कैसा लग रहा है? क्या सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगी कि उन्होंने आपके लिए इतने बड़े स्तर पर आप भाषण देंगी? किस बारे में भाषण देंगी आप? क्या भाषण रहेगा आपका? जी। पहले तो आपने सरकार का क्या कहना चाहेंगी जो आपका चयन हुआ है? सबसे पहले तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर, क्योंकि इसमें मेरी सपोर्ट जो है मेरे घर से मेरे हस्बैंड है, उन्होंने भी मुझे इसके लिए प्रेरित किया था और उन्हीं के उस मार्गदर्शक से मैं चल रही हूँ। और हमारे जो खुर्शीद अहमद सर है ना, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था। और गणतंत्र दिवस पर जब मैं जा रही हूँ ना तो मेरे को एक बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि
यहाँ से मैं वहां पर जाऊंगी और मैं कुछ जल योद्धा के रूप में उनको मोटिवेट भी करूंगी जी। जो स्पीच है हमारा वो वर्षा मापी पर रहेगा, ग्राउंड वाटर पर रहेगा, मेजरिंग के उस पर रहेगा, वेस्टेज जो जल है ना उसके ऊपर रहेगा जी। ये हमारे साथ द्वारका की मिनी देवी, जिनका गणतंत्र दिवस नई दिल्ली में भाषण होगा, चयन हुआ है। उनका कहना है कि वो जल स्तर को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और जो गणतंत्र दिवस पर उनका भाषण होगा वो जल बचाने पर ही होगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के